गया, देखो देखो वो आ गया। तो दोस्तों, पहले एपिसोड की सफलता के बाद मैं जगदीश चौरसिया आ चुका हूं आपके सामने जगदीश चौरसिया रिपोर्ट्स लेकर। Audio Jungle। Audio Jungle। हाँ, तो आज हम आए हैं उन शख्सियत के पास जिनके ऊपर बल्कि पूरे ज़िला को ही नहीं, पूरे हमारे एक क्षेत्र को ही नहीं, पूरे देश को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को नाज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बबलू कूद जाएं। जय मोरी मैया। ठीक हो बबलू? तो आज हम आए हैं उन दो शख्सियत के पास जो कि एक भारत के लिए सिगरेट एजेंट थे, ठीक है, और हमें उनका पता बहुत ही मुश्किलों से मिला है। तो आइए चलते हैं हम उनके पास। चले बबलू, यहाँ से ना तुम कट कर देना, ठीक है? जना अंदर जाए। चलो चलो। बेल बजानी चाहिए। बबलू, हम तुम्हें बता रहे हैं, हमें देते हैं गलत एड्रेस। ये जगह हमें बिल्कुल ठीक ना ही लग रही, बट हम कोशिश करेंगे। हम बता रहे हैं। कोनो है? कोनो है क्या? अरे जगदीश बाबू, अब तक कहाँ थे तुम? अरे साहब, वो ना मैं ट्रैफिक में ही फंस गया था और एड्रेस भी नहीं मिल रहा था। अरे जगदीश बाबू, तुम रिपोर्टर हो या जोमेटो वाले? कभी मैं ट्रैफिक में फंस गया था, कभी आपका घर नहीं मिल रहा था। ये कोई बात नहीं होती। यहाँ बहुत काम रहता है पूरे दिन भर। चलो जल्दी शूट करो, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। सर जी हो गया फ्रेम, ठीक, आ जाओ। हो गया बबलू? हाँ भाई साहब हो गया, आ जाओ। सर ये आप ये पहन लीजिए प्लीज माइक। ये कहाँ पहनना है? ये आपको सर, बस बस हो गया, फिट हो गया। इसे ऑन कर दीजिए। ठीक है। और मेरा माइक? वो सर आप हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो ना, इसलिए। आओ बबलू। तो भाइयों और उनकी बहनों, मैं जगदीश चौरसिया आपका जगदीश चौरसिया रिपोर्ट्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी दो शख्सियत के घर आए हैं जिनका मैं आपको असली नाम तो नहीं बता सकता, बट उनका कार्ड वर्ड है, जो कार्ड नाम है श्रीकांत जी और एजेंट 0069। तो आज मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूंगा थोड़े से। कब आपको ऐसा लगा कि आप एक सिगरेट एजेंट बनने के लिए पैदा हुए हैं? आज से 60 साल पहले। अरे भाई ये माइक ले लो। अरे नहीं नहीं साहब, आप इसे अपने पास रखिए। चलो भाई कोई नहीं। तो आज से 60 साल पहले जब मैं 10 साल का था, तब मेरे पिताजी मुझे ट्रेन किया करते थे।
मेरा श्रेय भी मेरे पिताजी को ही जाता है। पापा जी उनने मेरे मारा। इन्होंने मारा? मेरे माँ। जब तक तू उनके मार नहीं देता मुझे अपनी शक्ल ना दिखा दिए। चल अब वहीं जा उनके पास ही चल। अब फिर आ गए हो पिटन। एक बार मरना नहीं क्या? मेरे बेटे ने तो इसका हाथ ही तोड़ दिया। बहुत बढ़िया। माई फादर वॉज वेरी ग्रेट मैन। वाह! जितनी तारीफ की जाए एजेंट 0069 की उतनी ही कम है। इस ओहदे को पाने के लिए इन्होंने अपनी जी जान छिड़क दी और श्रीकांत जी की भी है मेहनत। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। हमारे लगातार प्रश्न जारी रहेंगे। तो आप दोनों को ऐसा क्या वाक्य हुआ, ऐसा कब लगा, या ऐसी क्या चीज हुई कि आप दोनों मिले? या आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो लव का था, वो डिनर का था, वो थोड़ा चटपटा अटपटा था? तो बताइए, आप दोनों पहली बार कैसे मिले? जगदीश बेटा, 40 साल पहले दिल्ली में एक मिशन के दौरान हम दोनों वहाँ पे थे। तो मैंने इन्हें देखा तो ये थोड़े सहमे हुए लगे मेरे को। श्रीकांत स्पीकिंग। यहाँ बहुत सारे आतंकवादी हैं। 4 लेफ्ट से जाओ, 4 राइट से। मैं फ्रंट से जाऊँगा। अरे भाई साहब, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तुम्हारे 40 जनों से नीचे बच गया और अब यहाँ तुम मिल गए यार। यार ये आज तो बच गया। आज तो बच गया, लेकिन आज के बाद एजेंट 0069। सर, इन आतंकवादियों का सरदार तो निकल गया, बच गया। लेकिन सर 2 मार भी दिए। यस सर, थैंक यू सर। जितनी तारीफ की जाए एजेंट 0069 की उतनी ही कम है। जितना स्ट्रगल कैमरे के पीछे हमारा बबलू करता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल एजेंट 0069 ने किया है। और श्रीकांत जी को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत थी। तो इसी के साथ हम चढ़ते हैं इसी श्रृंखला में तीसरे प्रश्न की तरफ। तो एजेंट्स, मेरा आपसे तीसरा प्रश्न ये है कि आप एक मिशन में एक दूसरे के ऊपर कितना निर्भर हैं, कितना डिपेंड करते हैं, कितना ऊपर होते हैं, कितना नीचे होते हैं, कितना साथ होते हैं? तो आप बताइए कि आप एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। वास्तव में ये बहुत डिपेंडेबल आदमी है। ये इतने डिपेंडेबल है कि
हाँ तो मैं इन पर पूरा भरोसा करता हूँ और ये मेरी सारी बात मानते हैं। भाई तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? हैक करन तो मैं जाऊँगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। पे भरोसा तो मुझे भी अपने आप पर नहीं है, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा। मैं तो जा रहा, यहीं पहरेदारी देता रहे। भाई हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। क्या है 1 मिनट? 1 मिनट में आना भी है, जाना भी है और हैक भी करना है। अरे यार बॉस को क्या पता, मैं कर लूँगा 1 मिनट में हैक। भरोसा नहीं है क्या तुझे मेरे ऊपर? भरोसा ही तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान बिरयानी का टाइम हो गया। तू 1 मिनट से क्या कर रहा था? हैक कर रहा था, हैक। तो हुआ है। क्या आप कंप्यूटर हैक करना चाहते हैं? क्या आपके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं? कहीं आप आतंकवादी के अड्डे पे तो नहीं बैठे? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो दोस्तों,
जैसे आपको पता है किंग में ही किंग आता है और किंग को चाहिए होती है क्वीन। तो क्वीन पाने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा जहां पे आपको जाके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मात्र 599 रुपए में। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड है। वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला। काफिर काफिर फंस गया काफिर। क्या कर रहा? मैं पत्ती उठा रहा, सामने पत्ती पड़ी। पत्ती तो मेरे आगे पड़ी। उठा ले, तेरे में उठती हो तो फिर चुपचाप बैठा रहे, जो करना उन्हें कर दे। बिरयानी खा के ना एसिडिटी होगी। टाइम दबा दो बस। बिरयानी अरे भाईजान लाए। बे यार 1 घंटा हो गया, खुल तो रही नहीं। बे रस्सी खुल तो रही नहीं। काफिर भाईजान सर उनका सरदार तो फिर भाग गया और 0069 अंदर अभी लड़ रहा है। इसे छोड़ के भाग जाओ। लेकिन सर वो लड़ रहा है। यार तू आदमी तो बहुत बेकार था, लेकिन तेरी आत्मा बहुत अच्छी है जो मरने के बाद भी मेरा साथ दे रही है। मेरी आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन तेरी आत्मा जरूर निकल जाएगी अगर थोड़ी देर हो गया ना। लेकिन तू बच कैसे गया? लड़के लड़के और तू? हाँ लड़के
भाई साहब दर्द हो रहा। रुक जा भाई। भाईजान दर्द तो मेरे भी हो रहा। अब क्या करना भाईजान ये बताओ। भाईजान तुम पे कोई और आइडिया है? भाई साहब एक काम करो, जी भाईजान। स्टोन पेपर सीजर आवे तुम पे खेलना। हाँ जी भाईजान। जी स्टोन पेपर सीजर कर लो। चलो भाईजान। अगर मैं जीत गया चलो तो मुझे जान दियो, चलो। और अगर मैं हार गया तो मुझे नहीं पकड़। वो तो है ही, चलो स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। भाईजान। बंदूक दे दो भाई जाना। तो चलिए अब लीस्ट एंड नोट लास्ट सवाल, जिससे आपको एक अलग ओहदे की पहचान मिली। आप पूरे देश में ही नहीं पूरे भारत में फेमस हो गए, और मेरे जैसा रिपोर्टर, काबिल रिपोर्टर कोट पैंट में आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो ऐसा क्या वो मिशन था जिससे आपको इतनी बड़ी पहचान मिली? अब अगली कहानी हमारे एजेंट्स की जुबानी। ये मिशन बाकी मिशन से ऐसा नहीं था। इसमें हमारा सब कुछ दांव पे लगा हुआ था, हमारा देश, हमारा परिवार और हमारी जान, सब कुछ। इस बार ये लड़ाई उन आतंकवादियों से नहीं थी, इस बार ये लड़ाई थी उन आतंकवादियों के सरगना से। और वो भी भारत में नहीं, पाकिस्तान में। तो कुर्सी की पेटी पाल लो और कंबल की बुक्कल मार लो। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। Fifty, 40, 30, 20, retard, 10, 5. यही एड्रेस है क्या? हाँ बॉस ने तो ये बताया। वैसे भारत पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। कोड बताओ। कोड है कुछ भी नहीं। सलाम वालेकुम भाईजान। ओ आओ। हाँ। बैठो भाईजान। भाई साहब वैसे अगर आप जय हिंद बोलते तो बहुत अच्छा लगता। तो कुछ लेंगे आप? हाँ जी, 2 गिलास दूध पिला देते। लो भाईजान। भाईजान गिलास वगैरह नहीं है क्या तुम्हारे? अरे भाईजान आपके ये तो प्यार है कि ये भी कम है हमारे लिए। और बताइए कैसे आना हुआ आपका? बॉस ने बताया नहीं क्या आपको भाईजान? बताया, लेकिन उन्होंने मेरे को पूरा नहीं बताया था अच्छा। कि आप कब जाओगे मिशन पे, ऐसा कुछ। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परसों जो हमारे सरदार हैं। आपके कौन सरदार है? अरे वो भाईजान, भारत से इतना पैसा नहीं आता,
तो हमें यहाँ पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है उनके साथ। इससे हमारा एजेंट का भी काम हो रहा है और भारत का भी काम हो रहा है। पैसा कमा रहे हो हैं? भाईजान तो परसों 6 बजे वो सिर्फ अपने 4 या 5 आतंकवादियों के साथ रहेगा, तब आप उस पर हमला कर देना, तब आप वो भाग नहीं पाएगा वापस। लेकिन भाई साहब आपने भगवान की तस्वीर क्यों लगा रखी? आपका तो नाम भी जावेद अली है। अरे भाई साहब, जावेद अली तो सिर्फ मेरा पाकिस्तान के लिए कोड नेम है। असली में तो मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम है। वैसे भाईजान एक बात बताओ, एक आध गाड़ी का वगैरह का जुगाड़ हो सकेगा तो उधर जाने के? हाँ भाईजान, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जी भाईजान, हाँ जी भाईजान, बिल्कुल ठीक है भाईजान, मिलता हूँ भाईजान 5 बजे। हाँ, सलाम वालेकुम। हाँ तो भाईजान वो गाड़ी 6 बजे वाली खबर पक्की, और गाड़ी नहीं है, साइकिल एटलस की। भाईजान आप साइकिल पे घूम रहे हो भाईजान? भारत से पैसा नहीं आता ना। ठीक है भाईजान, फिर परसों को हम 6 बजे मिलेंगे वहाँ पे। वैसे भाईजान कुछ नमकीन बिस्कुट हो जाता है इसके साथ तो बढ़िया नहीं रहता? इसे पी के निकल लो भाईजान यहाँ से, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर में छिनारा चलने वाला है। जाओ। करवा दी बेइज्जती, चलो भी निकलते हैं। जय हिंद भाईजान। जय हिंद भाईजान, गेट बंद कर देना। गेट तो तुम बंद करोगे ना? सिर्फ यही रास्ता क्या? हाँ सिर्फ यही रास्ता है। यार मेन गेट से चलते, बनना नहीं है क्या? तो फिर यहीं से ही चढ़ना। चल फिर। चलो मैं जा रहा हूँ।
वालेकुम भाईजान। भाईजान माल तो कड़क है, इस बार की दिवाली पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा भाईजान। इंशाअल्लाह भाईजान, इस बार पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रोएगा, खून के। भाईजान got a hunger, I gotta feed my soul. The gates are open, so release the bulls. Don't hold me back no more, unleash the beast inside. Stand up with my pride, I was born to toe the line. I'm ready to light the fire inside. भाईजान, भाई पकड़ो भाईजान। Out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. शहीद एजेंट जावेद अली को एजेंट 0069 व एजेंट श्रीकांत की जान बचाने व उनकी मदद करने व भारत को आतंकवादियों की खुफिया जानकारी देने के लिए द जेम ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। व भारत सरकार व भारत के सभी लोग एजेंट जावेद अली के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे व अल्लाह उन्हें जन्नत दे।